वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस दैट कैन बी सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अवेलिंग एलटीसी। एलटीसी लेते वक्त कितना है जो मैक्सिमम एडवांस आप सैंक्शन करा सकते हो अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो देखो, एलटीसी के कंडीशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस है वो 80% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर होता है। अब डिबेट इस बात पे आएगी कि 80% होता है या 90%। तो देखो बच्चों, मैक्सिमम एप्लीकेंट जितने भी होते हैं, एमसीआरई के हों चाहे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के हों, उनको अभी तक यही पता है कि 90% ऑफ द अमाउंट जो एस्टिमेटेड फेयर है दे कैन सैंक्शन अगर दो वे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एलटीसी लेते वक्त। ठीक है, 90% वो कर सकते हैं। आपने भी रूल्स में पढ़ा होगा 90%, बट आप अपडेटेड अगर रूल्स पढ़ेंगे तो आपको 80% मिलेगा। अब 80% को कैसे जस्टिफाई करना है ये हम आपको बता देते हैं। देखो बच्चों, जो 80% होता है वो किस तरह से होगा आपका 80%। आपने एक चीज़ समझनी है, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब रूल पढ़ोगे तो आपको रूल के अंदर मिलेगा 4/5। ठीक है, 4/5 ऑफ एस्टिमेटेड फेयर। जितना आपका एस्टिमेटेड फेयर है उसका 4/5। अब मुझे आप ये बताओ कि 4/5 होता कितना है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 4/5 को, तो 4/5 आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे तो ये होता है आपका 80%। तो किसी भी चीज़ का 80% 4/5 होता है। तो एग्जैक्टली ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है एलटीसी के कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 4/5 ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर कैन बी सैंक्शनड इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। तो आप एलटीसी जाने से पहले 4/5 यानी कि 80% ऑफ द फेयर को एडवांस ले सकते हो। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।